हेलो एंड वेलकम टू स्पीक अप इंडिया। आई एम सुनील झा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। दिशा के पेरेंट्स जब भी कोई बात कहते हैं उनको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये दिशा का केस जो है उसके साथ एक और केस जुड़ा हुआ है, वो है सुशांत सिंह राजपूत केस। अब आपके मुताबिक भले ही दोनों कनेक्टेड नहीं, लेकिन पब्लिक मेमोरी में जो केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सुशांत सिंह राजपूत केस। और सुशांत सिंह राजपूत केस में के आसपास जितने भी सवाल आए हैं, पब्लिक ने सारे सवाल उठा के खड़े कर दिए। उनमें से कुछ सवाल दिशा सालियान यानी आपके बेटी को लेकर भी, एक केस को लेकर भी उठे थे। जो बाकी लोग थे जिनकी डेथ उसके आसपास हुई, मई में 4 लोगों की डेथ हुई थी, जून में दिशा सालियान की डेथ हुई, एक डेथ 14 जून को ही हुई, कुछ डेथ उसके बाद हुई। सुशांत के फैंस ने हर एक डेथ का रेफरेंस दिया, हर एक डेथ में शक बताया, उसमें उनको डाउट हुआ कि ये सुसाइड नहीं है, क्योंकि ये सारे केसेस ऑफ सुसाइड्स थे, तो उनको हर एक केस पे डाउट हुआ। तो क्या सबके पेरेंट्स ने ऐसा कहा? क्या ऐसा नहीं कहा? क्यों? क्योंकि बात सुशांत सिंह राजपूत की हो रही थी, बात दिशा सालियान की नहीं हो रही थी उस वक्त। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2020 जून जुलाई अगस्त आई एम टॉकिंग। उसके बाद से सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया। बट जो पहले 3-4 महीने बात हो रही थी, पब्लिक जो कर रही थी, और दिशा सालियान का जो रेफरेंस आया वो इसलिए आया क्योंकि पब्लिक हर एक केस पे शक जता रही थी। उनको भरोसा नहीं था कि कोई भी केस दूसरे केस से जुड़ा हुआ है या नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 महीने के भीतर 7 लोग मारे गए थे, 7 लोग, और सबने सुसाइड कर लिया था। ये थोड़ा अननेचुरल था। मई में 16 से लेके 26 के बीच 4 लोगों की डेथ हो गई थी, और फिर दिशा सालियान की डेथ हो गई थी। आई थिंक एक 3 जून को भी, शायद 3 या 4 जून को भी किसी की डेथ हुई। बहुत हो गया। आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट दिशा सालियान केस। मदर फादर ने 2020 में कहा था दैट वी आर बीइंग हाउंडेड बाय मीडिया। आपको याद होगा, मैं दिशा सालियान केस कवर नहीं करता था, बहुत कम कवर किया। उसका रीजन ही थे पेरेंट्स। क्यों? उन्होंने कहा कि मीडिया हमें परेशान कर रही है, हमको हाउंड कर रही है, ये सिंपल केस। हमने उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया और अब कवर नहीं किया। लेकिन जब कोई पॉलिटिशियन, वो भी नारायण राणे जैसा, आकर कोई बात कहता है और वो रिपोर्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो रिपोर्ट होगा, चाहे आपको पसंद आए या ना पसंद आए। आपकी परसेप्शन हो सकती है, वी रिस्पेक्ट इट, वी रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी, वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट एट द सेम टाइम जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था वो ये कि ये सारा मामला इसलिए है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस अभी जिंदा है। लोग नहीं जानते कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ है, और जितने भी केसेस आए हैं जिनका रेफरेंस उन्होंने किया वो इसलिए किया है क्योंकि उनको लगा कहीं वो सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा हुआ न हो। अब दिशा का केस के बारे में ज्यादा बातचीत क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि दिशा सालियान वॉज द एक्स मैनेजर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। ऐसा नहीं है जैसे बाकी लोग की डेथ हुई, वो लोग शायद इनडायरेक्टली कहीं सुशांत से कनेक्टेड थे या नहीं थे, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन किसी का भी नहीं था। बावजूद उसके पब्लिक ने सवाल उठाया, पब्लिक ने शक जाहिर किया, डाउट्स। पीपल डाउटेड बिकॉज दे थॉट that could be all these deaths that were happening between May and June and July 2020. They thought it could be connected with Sushant Singh Rajput because they were talking about Sushant Singh Rajput. They were constantly talking about Sushant Singh Rajput and the case, and they wanted to know what happened to Sushant Singh Rajput. So in that context, every single case was referred to. Every single case. Everyone talked about every single case because they did not have faith. So Disha Salian case came in the same series. So when parents are saying that don't touch this case, it is not possible not to touch this case. Why? Because people at large believe that all these cases were connected. More so because Disha Salian was no ordinary person. She was the ex-manager of Sushant Singh Rajput. So if the ex-manager dies on the 8th and Sushant died on the 14th, how will ex-manager's death not discussed? You tell me. This is a question that I want to ask from Disha Salian's parents, that if you are not Disha's parents, if you are independent people, will you not doubt this? That a person who's the ex-manager of Sushant Singh Rajput, she dies on the 8th of June. 1 week later, the actor himself dies. And both commit suicide. How will that not raise doubts?
If you are not the parent of Disha, will you not doubt this? It's a simple scenario. The whole world is doubting because they want to know what happened to Sushant Singh Rajput. तो दिशा सालन के पेरेंट्स का सोचना है कि पब्लिक दिशा के केस में फोकस कर रही है. हाँ, कर रही है, लेकिन पब्लिक दिशा केस में इसलिए फोकस कर रही है क्योंकि वो पहले सुशांत सिंह राजपूत केस में फोकस कर रही है. और सुशांत सिंह राजपूत केस का कोई सोल्यूशन नहीं आया है. उसमें एक सीबीआई इंक्वायरी है. उसमें अभी तक पता नहीं चला कि व्हाट हैपेंड टू सुशांत सिंह राजपूत ऑन द 13th और 14th ऑफ जून 2020. और अगर उसका कोई लेना देना दिशा सालन केस के साथ है तो फिर तो ये केस के बारे में बातचीत होगी ही. हाउ कैन एनीवन ऑब्जेक्ट? सो दिशा के पेरेंट्स को इमोशनल चीज ठीक है, जस्टिफाइड है, बट ऑन प्रैक्टिकल रीजंस दे हैव टू अप्रिशिएट दैट देयर इज अनदर केस which is closely connected to your daughter's case, and that is why this case is discussed so much. And whether you like it or you don't like it, fact remains that Disha was the ex-manager of Sushant Singh Rajput, even if it was only for 3 months, but she was the ex-manager of Sushant Singh Rajput. So there is a direct connect between Sushant Singh Rajput and Disha Salan, and that's why it is intriguing. It is intriguing that within 1 week, both of them died. It is not natural. It can't be taken as natural. Maybe it is a coincidence. Maybe it is a coincidence. But then it's a big coincidence. और जर्नलिस्टों का काम ही सवाल उठाना है. तो अगर वो जब सवाल नहीं उठाएंगे, if they don't ask questions, then who will ask questions? Common people will ask questions through whom? If Narayan Rane will not raise questions, then who will raise questions?